नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस नंबर 1 क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं एनसीईआरटी का 4.1 यानी कि द्विघात समीकरण को स्टार्ट करने जा रहा हूं एक्सरसाइज। कल मैंने आपको इसके उदाहरण प्लस इसके बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको कल बता दिए थे। तो आज आपकी एक्सरसाइज शुरू हो रही है। आज एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज 4.1। 4.1। तो चलिए इसका एक एक सवाल देखते हैं। क्या है पहला सवाल? तो इसका पहला सवाल पहले आपके पास गणित तो हो गए, चलो गणित खोल लिया होगा सभी लोगों ने। तो उसमें पहला सवाल कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्या निम्न द्विघात समीकरण है? तो आपके मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था द्विघात समीकरण पहचानने के लिए सूत्र। तो द्विघात समीकरण पहचानने के लिए मैंने एक आपको फॉर्मूला दिखाया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये मैंने आपको कल फॉर्मूला लिखाया था, जहां पर ए बी सी एक वास्तविक संख्या है और जहां ए नॉट इक्वल 0 के बराबर है। तो चलिए इसका पहला सवाल क्या है। इसका पहला सवाल जो है वो है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। ये है। तो हम जांच करेंगे तो पहले क्या करेंगे, ये मैंने आपको बताया कि आप जानते ही होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो एक बेसिक ये फॉर्मूला है जो कि आपको याद होगा। चलिए तो अब इसे खोलते हैं। तो इस साइड को खोलते हैं। तो कैसे खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस के 2×3=6। अब इसे हल करते हैं तो क्या होगा, 2x इधर आएगा, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो ये आपस में कट गए। तो ये क्या बचा, एक्स स्क्वायर, ये इधर होगा तो प्लस के 7 बराबर 0, जो कि एक द्विघात समीकरण है। जो कि ये एक द्विघात समीकरण है। ये क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है। चलिए मैं दूर हट गया हूं। अब इसका आप चलो इसे नोट कर लीजिए। क्या करना है आपको, इसे नोट कर लेना है। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका। अब आपने नोट तो कर लिया होगा पहला, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है इसका, किताब का दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस के 2 कोष्टक 3 माइनस एक्स। ये सवाल है। अब इस सवाल को किस तरीके से हल करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। एक्स स्क्वायर 2x है तो इसे ऐसा ही रख देना, छोड़ देना है आपको, और इसे इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2×3=6 माइनस और प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया 2x। अब इधर को इस साइड को मैं इधर ले जाएंगे, देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये भी माइनस की इधर आएगी तो माइनस की 2x माइनस की 2x, और ये इधर आएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस माइनस के जुड़ के हो जाएंगे 4x प्लस के 6 बराबर 0। तो ये एक द्विघात समीकरण है जो कि इसे मैच कर रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को मैच कर रहा है। तो ये मैच कर रहा है, इसलिए ये भी एक द्विघात समीकरण समीकरण है। आ गया समझ में, इसे भी नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला आपका क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस टू एक्स प्लस वन बराबर एक्स माइनस वन एक्स प्लस 3। मैंने आपको करके दिखा दिया, जल्दी से उसे रफ करके देखिए कि कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे तो इधर देखिए, देखिए क्या करना है, ये गुणा है, इसके बीच में कुछ नहीं, कोई किसी का चिन्ह नहीं होता तो किसका चिन्ह होता है, गुणा का।
तो सबसे पहले में x का गुणा करेंगे इस इक्वेशन में, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो x और x का गुणा होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। जब ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जब x का 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x। अब इस माइनस 2 का इससे करेंगे तो माइनस प्लस माइनस के 2x और 2 माइनस प्लस माइनस 2 एकन 2। इसी तरह से इधर करेंगे, x का गुणा इस पूरे इक्वेशन में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का जब माइनस का माइनस माइनस 1 का गुणा करेंगे तो माइनस x माइनस प्लस माइनस के 3। ये हो गया हल। अब ये हल हो गया तो देखिए x से ये x कट गई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गई। अब क्या करना है आपको, ये देखिए ये माइनस की 2x है, ये प्लस की x है, तो यहाँ पर माइनस की x बची, ये माइनस के 2 बचे इक्वल 3x में से एक x गई तो यहाँ पर 2x बची माइनस के 3 बचे, जो कि अब इधर ये वाली साइड को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के x माइनस के 2x और ये माइनस के 2 है और इधर आ जाएगा तो ये प्लस के 3 इक्वल 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो कुछ नहीं, अब माइनस का ये भी माइनस के ये तो ये हो जाएगा माइनस के 3x और माइनस के 2 में से प्लस के 3 जाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा। तो जो कि अब इसे आपको देखिए ये द्विघात समीकरण है, इसको मैच कर रहा है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए आपने देख लिया होगा ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब तीसरे क्वेश्चन के बाद अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। इस पर चौथे क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन है कि x माइनस 3 चौथा क्वेश्चन x माइनस 3 कोष्टक 1 2x प्लस 1 बराबर x कोष्टक में x प्लस 5। ये सवाल है। तो इस सवाल को किस तरीके से हल करेंगे कि कुछ नहीं करना है, जैसे वो गुणा किया था पहले इसके गुणा करना है, इस x का गुणा इस पूरे इक्वेशन में करेंगे तो x से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये प्लस के ये भी प्लस के तो ये प्लस के आ गए, ये प्लस की ये भी प्लस के तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह आ जाएगा, x एकन x हो जाएगी। अब इस माइनस 3 का गुणा जब इस पूरे इक्वेशन करेंगे तो माइनस का प्लस से माइनस प्लस का करेंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह और 3 दूनी 6x, ये 6x आ गया। अब इस माइनस का प्लस से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और 3 एकन 3 बराबर x का गुणा जब x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। अब ये वाली इधर वाली साइड के सब इधर साइड लाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस की तो इधर आकर किसकी हो जाएगी? माइनस की एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये देखिए ये प्लस की एक्स है ये माइनस की, तो एक एक्स से 6x में से एक एक्स गई तो मैं क्या बचा? माइनस के 5x माइनस 3 क्या बचा? माइनस के 5x और ये किधर है? इधर किसके हैं? प्लस के, तो इधर आए किसके हो जाएंगे? माइनस के 5x इक्वल 0। तो देखिए 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गई तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और माइनस के 5x जुड़कर कितने हो गए? माइनस के 10x और माइनस के 3। कुछ और बचा? कुछ नहीं बचा, तो ये हो गया बराबर। तो देखिए ये समीकरण पूरा का पूरा इसको फॉलो कर रहा है, देखिए पूरा फॉलो कर रहा है, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, देख लीजिए इस तरीके से हल किए जाते हैं। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 5वां देखते हैं क्या है। इसका 5वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, इसका 5वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 2x माइनस 1 कोष्टक में x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 फिर इंटू x माइनस 1 चलिए ये 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें गुणा इसके बीच में कोई का चिन्ह नहीं होता तो किसका मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह होता है, यानी कि गुणा का चिन्ह होता है। तो गुणा का चिन्ह होता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2x का इस पूरे में हम गुणा करेंगे। तो 2x का इस पूरे में गुणा करेंगे तो देखिए ये प्लस का ये भी प्लस का, तो यहाँ पर प्लस का ही चीज रहेगा।
एक्स का एक्स से गुणा होगा, दो का यहाँ पर वन है तो दो एक दो आ गया, एक्स का एक्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइ, अब इसका थ्री से करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा और दो तिया छह, छह एक्स हो जाएगा। अब इस माइनस वन का एक्स से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस वन एक्स, क्या हो जाएगा? वन एक्स और माइनस माइनस हो गया प्लस और ये हो गया तीन। ठीक है, अब इस x का गुणा इस पूरे में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इस फाइव का गुणा करेंगे तो प्लस के फाइव एक्स माइनस के फाइव। अब देखिए इस समीकरण को पूरे समीकरण को इधर लाएंगे तो क्या करेंगे? टू एक्स स्क्वायर माइनस के सिक्स एक्स। अब देखिए सिक्स एक्स, ये भी माइनस के ये भी माइनस के, तो ये आपस में जुड़ के कितना हो जाएंगे? सेवन एक्स प्लस के थ्री बराबर। अब इधर देखिए ये माइनस के ये प्लस के तो ये घट जाएंगे, जब ये घट जाएंगे, जब ये घट जाएंगे और इधर इधर लाने तो ये प्लस के तो इधर किसके आ जाएंगे? माइनस के एक्स स्क्वायर। और इसमें से देखिए फाइव एक्स प्लस के और ये माइनस के तो कितना हो गया? फोर एक्स। फोर एक्स इधर प्लस के आ गए, इधर किसके हो जाएंगे? माइनस के फोर एक्स। और ये इधर किसके हैं? माइनस के, तो इधर किसके हो जाएंगे? प्लस के फाइव बराबर जीरो। पूरे इस समीकरण को इधर ले आए तो देखिए ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो टू एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गई तो क्या बचेगा? वन एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस के सेवन एक्स और ये भी माइनस के फोर एक्स, तो ये कितने हो गए? सात और चार ग्यारह हो गए, तो माइनस के ग्यारह एक्स हो गए। अब ये प्लस के तीन और ये भी प्लस के पांच, तो ये आपस में जुड़कर हो गए आठ, जो बराबर जीरो। ये देखिए ये समीकरण द्विघात समीकरण बन गया, जो कि इस समीकरण को फॉलो कर रहा है, यानी कि उसको पूरे का पूरा शो कर रहा है। जब शो कर रहा है तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। तो ये क्या है? एक द्विघात समीकरण समीकरण है। बस हो गया हल। अब आप समझ गए होंगे। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। छठा, एनसीईआरटी आपकी बुक आपके सामने होनी चाहिए, और मैं जब तक हल करूं उससे पहले आप हल कर लिया करो। अब ये छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन कह रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन बराबर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। क्या कह रहा है? एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो इधर तो ये ऐसा है तो इसे ऐसा ही रहने दो, उधर उसे ओपन कर लो। जब उसे ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के वन, ये तो यही रहेगा। ठीक है, इक्वल। अब जबकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के टू ए बी। आप जानते हैं, तो आप जानते हैं तो इसे खोल दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस के टू का वर्ग चार हो जाएगा, माइनस के दो दूनी चार एक्स हो जाएगा। ओपन हो गया। अब ये देखिए एक्स से ये एक्स कट गया, जैसे ही एक्स एक्स कट गया, और ये देखिए थ्री एक्स है, ये इधर माइनस के फोर एक्स है, तो इधर आएंगे तो कितने हो जाएंगे? सेवन एक्स। और ये माइनस प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के चार एक्स में से एक एक्स गया तो क्या बचा? माइनस का थ्री बराबर जीरो, जो कि एक द्विघात समीकरण नहीं शो कर रहा है। इसको कहीं मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है? ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब अगला देखते हैं। छह हो गया। अब सतवां देखते हैं, सातवां देखते हैं। सातवां क्या कह रहा है? सातवां आपका क्वेश्चन कह रहा है सातवां क्वेश्चन कह रहा है एक्स प्लस टू का होल वर्ग, एक्स प्लस टू का, सॉरी होल वर्ग नहीं है, होल क्यूब बराबर टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस वन है, एक्स स्क्वायर माइनस वन है। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वन है। तो चलिए आप इसे हल करिए। किस तरीके से ये हल होगा? आप जानते ही होंगे इसे हल करना। नहीं जानते तो पहले आप ये बताइए, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? तो आप जानते होंगे ए प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू
प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। क्या रखना है? इस फॉर्मूले को याद रखना है। जब ये फॉर्मूला होता है तो इस फॉर्मूले को जब इसमें रखेंगे तो किस तरीके से हल करेंगे कि देखिए एक्स क्यूब प्लस के 8 प्लस के 3 दूनी 6x और 6x कोष्टक में x प्लस 2 बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है। अब इसे हल करेंगे, जब इसे हल करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस के 8 प्लस इसका गुणा इससे होगा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 6 दूनी 12x बराबर इस 2x कैसे करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब और माइनस के 2x। जब ये 2x हो गया, जब ये इधर आए इसको जब मैं इधर भेजेंगे तो ये द्विघात समीकरण नहीं बन देख रहे हैं अभी। चलो हल करिए इससे पहले। जब इसे हल करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस के 8 प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 12x माइनस के 2x क्यूब प्लस के 2x बराबर 0। जब ये आया तो मैं क्या करेंगे, ये माइनस के 2x क्यूब में से ये x क्यूब चली जाएगी तो माइनस की x क्यूब बचे 6x स्क्वायर, ये क्या है 6x स्क्वायर तो प्लस के 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर 12x और प्लस के 2x तो ये हो गए 14x। कितने हो गए 14x। जब ये 14x हो गए, ये भी खत्म ये भी खत्म, तो अब बचा क्या, ये 8 बचे तो प्लस के 8, जो कि इस को समीकरण को फॉलो नहीं कर रहा है। इतना तो कर रहा है लेकिन इसमें ये अलग से आ रहा है तो इसलिए ये भी एक द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है ये, एक द्विघात समीकरण नहीं है। आप पीछे देखिए उत्तरमाला में इसका क्या दिया आंसर, इसका नहीं दिया है। क्या दिया है, नहीं। चलिए तो अब इसका लास्ट क्वेश्चन, आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए और उससे इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसका लास्ट क्वेश्चन देखना पड़ता है कहीं माइक ना बंद हो जाए। अगला देखिए 8वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का। एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। ये क्यूब दिया है। जब ये क्यूब दिया है तो आपको पता होगा कि x a माइनस b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस a क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को जब ओपन करेंगे तो इधर वाली चीज को ऐसा ही रहने दो, इस वाली संख्या को एक्स स्क्वायर माइनस की एक्स प्लस के 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस के 8 माइनस के 6x कोष्टक में a माइनस b। देखिए ये भी प्लस के ये भी प्लस के तो ये आपस में कट गए तो क्या बचा माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 और यहाँ माइनस के 8 और माइनस के 6x का ए भी नहीं सॉरी x माइनस 2। अब x माइनस 2 इसका गुणा भीतर करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस के 6 दूनी 12x हो गए। अब इस पूरे समीकरण को इधर फेंकेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के x प्लस 1, ये माइनस का है तो इधर प्लस के 8 हो गए, ये इधर माइनस का है तो ये इधर प्लस के 6x स्क्वायर हो गए, इधर ये माइनस प्लस का है तो इधर माइनस के 12x बराबर 0। अब देखिए ये माइनस के 4x ये प्लस के 6x स्क्वायर, तो माइनस के 4x प्लस के 6x स्क्वायर में से गए तो कितना बचा 2x स्क्वायर। कितना बचा 2x स्क्वायर प्लस का, अब ये भी माइनस का x है ये भी माइनस के 12x है तो ये आपस में जुड़े तो कितने हो गए माइनस के 13x। ये 13x और ये प्लस का 1 ये भी प्लस का 1 तो ये प्लस के हो गए 9 बराबर 0। तो ये देखिए ये समीकरण पूरा का पूरा इसको फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है। अतः ये भी एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो आज को इतने ही 8 सवाल की प्रैक्टिस कीजिए,
कल इससे आगे जो क्वेश्चन बचे हैं दूसरे पार्ट के इसके वो हल कराएंगे, और उसके बाद अगले एक्सरसाइज के उदाहरण साथ ये सवाल प्लस आगे के उदाहरण जो इसमें उदाहरण नहीं है वो कराएंगे। और कल का सेशन इतना ही रहेगा, इसलिए अच्छे तरीके से रिवीजन करें। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, यानी कि जो इनके सवाल आपको पसंद आए, तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।